हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों। जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको खैर आफियत से रखें। आज थोड़ी सी बात करेंगे सोशल वर्क पे। कराची जिला हॉस्पिटल में दर्जनों इमारतें हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जहां इलाज की सहूलियात मैसर हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंग भी है एक जहां मिलने वाली इलाज की मुफ्त सहूलियत दुनिया भर में कहीं भी नहीं। और ये एक ऐसा जादुई इलाज है जो सिर्फ चंद सेकंड में कैंसर से मुकम्मल निजात दे देता है। सर्जरी हुई, ना दुख ना कोई तकलीफ़। ख़ास बात यह है कि 50 लाख के इस ट्रीटमेंट पर मरीज़ का एक पैसा भी खर्च नहीं होता। यहाँ जिक्र हो रहा है साइबर नाइफ़ का, एक ऐसा रोबोट जो ट्यूमर का जड़ से ख़ात्मा कर देता है। साइबर नाइफ़ से बैक वक्त 1200 एंगल से शुआएँ निकलती हैं, जिसके बायस ट्यूमर का शिकार मरीज़ रेडियो सर्जरी की निस्बत ज़्यादा महफूज इलाज ज़्यादा आसान करवा लेता है। मज़ीद कामयाबी की शरह 99 पॉइंट तक है, जहां इलाज से पहले किसी की सिफारिश की ज़रूरत है, न कोई तवील इंतज़ार का झंझट है। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेज 1 और 2 के कैंसर के मरीज़ों का इलाज साइबर नाइफ से मुमकिन है। मरीज़ की आंखों के सामने रोबोट अपना काम सर अंजाम देता है और चंद ही घंटों में मरीज़ सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से घर रवाना हो जाता है। जादुई छड़ी से होने वाला ये इलाज तो हैरानकुन है ही, साथ ही इस इदारे का क़याम भी किसी मोजज़े से कम नहीं है। 7 साल कबल एक पाकिस्तानी लड़का था जिसका साइबर नाइफ के ज़रिए अमेरिका में कामयाब इलाज हुआ। सेहतयाब होने वाले नौजवान ने 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के रोबोट यानी साइबर नाइफ को पाकिस्तान लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अपने साथियों से इस ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए पाकिस्तान एड एंड फाउंडेशन मैदान में उतरी। कारवां आगे बढ़ता गया, काफ़िला बनता गया। आखिर में 7 से 8 करोड़ का खसारा हुआ तो ईदी साहब ने सिर्फ एक सवाल पर भारी रकम अतिया कर दी। उन्होंने पूछा, इससे गरीबों का इलाज मुफ्त मुमकिन है? 5 साल से अब तक 5000 अफराद साइबर नाइफ से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं, जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले लोग भी शामिल हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 250 साइबर नाइफ रोबोट्स हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ 50 लाख रुपए की सर्जरी में मुफ्त है और इसमें एक भी पैसा नहीं लगता। और इसके साथ ही इस इदारे की टेक्नोलॉजी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। हाल ही में स्कैन मशीनें भी नस्ब की हैं। अल्लाह पाक इस सदका जारिया को हमेशा जारी रखें और इसमें शेयर करने वालों को, इसको शुरू करने वालों को अजर अज़ीम अता करें। कितनी बड़ी नेकी है कि जिस बंदे ने 7-8 करोड़ रुपए से उस मशीन 40 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो पैसे खर्च करके इस मशीन को पाकिस्तान में लाने का सोचा। और उसके उन दोस्तों साथियों को भी कितना बड़ा दिल अल्लाह ताला ने नवाजा। अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। कहते हैं कि रब मेहरबान तो कायनात मेहरबान। जब अल्लाह ताला मेहरबान होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने लगते हैं। तो यही इसमें हुआ। काश अल्लाह ताला ऐसा दर्द दिल बहुत से लोगों को नवाजे जिनके पास पैसों के तो ढेर हैं लेकिन किसी को देने का हौसला नहीं है। तो किसी के काम आना ही दुनिया में सबसे बड़ी नेकी है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कम न थे कर्रो बयां। मतलब फ़रिश्ते बहुत थे, चप्पे चप्पे ज़मीन आसमान के सजदों के निशान हैं उनके। इंसान को इसलिए पैदा किया कि वह दुनिया में रहे, अल्लाह ताला की इबादत भी करे, लेकिन उसके साथ दूसरों के दुख दर्द में भी शरीक हो, दूसरों का एहसास भी करे। और जिनके पास पैसा है, उस पैसे का मकसद क्या है? उस पैसे का कोई मकसद नहीं जो गर्दिश में ना आए, जो किसी गरीब, मोहताज, बेसहारा, ज़रूरतमंद के काम ना आए। तो आपके बैंक बैलेंसों से और दुनिया जहान की दौलतों से फिर अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, हिसाब तो लेगा। ठीक है, आपकी हर पैसे में अब उसने सबका हिस्सा रखा है, गरीबों का, रिश्तेदारों का, मस्कीनों का, यतीमों का। तो अल्लाह ताला बहुत लोगों को नवाजे जिन वो इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। और अल्लाह ताला और लोगों को भी हिम्मत तौफीक दे कि वो भी नेकी के कार्य खैर में हिस्सा लें और सहूलत दें उन लोगों को जो कुछ पे नहीं कर सकते, जो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते अपनी ज़ात के लिए। एक इंसान के साथ कितने ख़ानदान जुड़े होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे। तो इसमें आपने एक बंदे को नहीं बचाया, आपने तो बहुत सारी फैमिलीज़ को बचा लिया। तो अल्लाह ताला सबको अपने रहम से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से नवाजें। बहुत शुक्रिया। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी बात के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।